22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा ने 2.5 दिन के झोंपड़े का मामला छेड़ के एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। रामचरण बोहरा का कहना है कि इस अमृत काल में जब तमाम गुलामी की जो निशानियां हैं उनको हटाने की बात हो रही है, तो जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए रामचरण बोहरा हैं। बोहरा साहब, 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में और पहले 5 साल वसुंधरा जी की भी सरकार रही, अब वापस आई है सरकार, तो अचानक ये जो मामला है ये कैसे याद आया? पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे देश की जनता को भी बधाई देता हूँ। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे समक्ष जो वर्षों से हम इंतजार करते आ रहे थे राम मंदिर का, वो राम मंदिर की स्थापना 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के माध्यम से होने जा रही है। और पूरा देश और मेरा पार्लियामेंट क्षेत्र माननीय गोपाल जी भाई साहब सिविल लाइन के विधायक हैं, हम सब ने तय किया कि पूरे जयपुर शहर में रोशनी हो, जयपुर के सभी मंदिरों की सफाई हो, उन सब मंदिरों में भोग लगे, सब मंदिरों का आरती पूजन हो। और जयपुर में तो होगा ही, पूरे देश में नहीं, जहाँ जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले देश हैं वहाँ सब पर राम मंदिर की आगाज़ करके राम मंदिर का जो महोत्सव होगा उसमें बड़े हर्ष के साथ दीपावली की तरह राम मंदिर का समारोह मनाया जाएगा। ये जब दीपावली मनाई जा रही है, पूरे देश में मंदिरों की साफ सफाई हो रही है, उसमें 2.5 दिन का झोंपड़ा कैसे याद आ गया आपको, वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में? ये मैं काफ़ी दिन से इसके लिए प्रयासरत था, पर एक माध्यम और जगह का सूटेबल जगह नहीं मिल पा रही थी। तो माननीय हमारे कुलाधिपति गवर्नर आदरणीय कलराज मिश्र जी उस कार्यक्रम में थे और यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस था। जब शिक्षा क्षेत्र की बात आती है तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा ये था, तीर्थराज पुष्कर जो हमारा तीर्थ गुरु कहलाता है, उस वहाँ के समीप अजमेर में जो विग्रहराज के महाराज विग्रहराज के हाथों द्वारा, कर कमलों द्वारा वहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय चलता था एक, और पहले गुरुकुल चलते थे, मंदिरों में मठों में चलते थे। और उसको जब इस्लामिक जो कालखंड आया उसमें 1994 में तोड़कर और वहाँ पर मस्जिद बना दी गई। आज मैं समझता हूँ कि उसमें मस्जिद भी एक छोटे से रूप में है, बाकी वैसा का वैसा गुरुकुल के माध्यम से वहाँ पर एक अच्छा संस्कृत का महाविद्यालय बना है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर वापस संस्कृत का महाविद्यालय बने। और हम आज विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत के तहत हम सब जगह शपथ दिलाते हैं कि गुलामी की मानसिकता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको उखाड़ कर फेंकेंगे। तो ये भी एक विषय है जहाँ संस्कृत की पाठशाला चलती हो, संस्कृत का काम हो, तीर्थराज पुष्कर जो सब तीर्थों का गुरु है वहाँ के समीप स्थान हो, तो उसमें वापस संस्कृत महाविद्यालय बने। और इसके लिए डिबेट भी हुई, कई लोगों ने कहा कि अगर संस्कृत महाविद्यालय बनता है तो हम किसी प्रकार किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, संस्कृत विद्यालय चालू होना चाहिए। अल्बर्ट हॉल की बात भी चलती रहती है, अब जहांगीर महल की भी बात चलने लगी है, तो इन सारे विषयों को उठाएंगे और आप क्या करने जा रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, मैंने मेरी बात रखी है, मैंने कुलाधिपति के सामने रखी है, वो माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, मैंने भी केंद्रीय मंत्री जी को पत्र लिखा है कि यहाँ पर वापस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। पुरातत्व विभाग से भी आप बात कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण में? उसमें पुरातत्व विभाग के जो भारत का जो पुरातत्व विभाग है उसमें भी इसको महाविद्यालय को, संस्कृत महाविद्यालय को उसमें अंकित किया हुआ है। अच्छा बोहरा साहब, 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, पुरातत्व विभाग भी केंद्र सरकार के ही अधीन आता है, तो अब ये 10 साल की सरकार, मतलब जब 2 कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं, आप तो 2 बार से लगातार सांसद हैं, ये अचानक जाते जाते कार्यकाल में कैसे याद आया? नहीं, जाते जाते नहीं, ये कंटिन्यू में ये क्षेत्र है, निरंतर काम चलने वाला है। अब जब भी कोई बात आती है और एक कहाँ बात उठानी चाहिए, कहाँ नहीं उठानी चाहिए, समय क्यों होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये बात मेरी रखी है। और विकसित भारत का अमृतकाल का योजना चल रही है, विकसित भारत की हम संकल्प यात्रा चला रखे हैं, तो जितनी भी गुलामी की मानसिकता के जो अवशेष हैं उनको उखाड़ कर फेंकने का विषय। कार्यकाल पे आपने कहा कि ये तो निरंतर चलने वाला मामला है, तो अगला कार्यकाल भी हम निरंतर माने? जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, पार्टी का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो बिल्कुल निरंतर होने वाला है। संसद में आप मामला उठाएंगे ये?
मैंने जब केंद्रीय मंत्री को ये पत्र पाठ है वो मंत्री और इसका संसद का सत्र आने वाला है 29 तारीख से, लगभग 29 तारीख से होने वाला है या 31 तारीख से होने वाला है, तो मैं इसको मेरी बात को रखूँगा। और कोई ऐसी जगह है जहां पर आप उसे वापस परिवर्तित करने की या उसका बदलने की नाम ऐसा कोई कोशिश करें? जहाँ मेरे विषय में कोई भी बात आएगी, हमारी पार्टी के माध्यम से कोई बात आएगी, तो उसको यथास्थान पर रखने की बात करेंगे। शुक्रिया। तो बोहरा साहब कह रहे हैं कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है, संस्कृत महाविद्यालय था और अब उसको उसके मूल स्वरूप में लौटाना चाहिए। कार्यकाल जो है वो उन्होंने कहा है कि निरंतर ये तो काम चलने वाला है, तो अब आने वाले जो चुनाव हैं उनमें कार्यकाल की निरंतरता की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आढ़ा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।